श्री कृष्ण द्वारा रक्षित यादवों की आज मथुरा पूरी तरह से 23 अक्षौणी सेना लेकर के उस दुष्ट राक्षस ने मथुरा पर चढ़ाई की थी और हर बार उन दुष्टों का संहार किया। 18वीं बार जरासंध ने तैयारी की, तभी कालेवन नाम का एक वृक्ष था जो 3 करोड़ वृक्षों को लेकर के और उसने मथुरा पर चढ़ाई कर कालेवन की असमय चढ़ाई को देखकर के दोनों भाई सोचने लगे एक साथ 2 विपत्तियों को अब कैसे छुटकारा पाया जाए। तब उन्होंने निर्माण द्वारकापुरी का एक सुंदर किले का और इसलिए उन्होंने द्वारकापुरी का निर्माण कराया कि इसी से हम इन दुष्टों का संहार करेंगे। आज ही राजन ऐसा सोच करके समुद्र के बीच में 48 कोस के विस्तार से आज द्वारका का निर्माण हुआ। 48 कोस एक सुंदर नगर बना जिसकी अद्भुत महिमा है। भगवान ने अपनी योग माया का विस्तार आधान करके मथुरा वासियों को द्वारका में ही निवास कर दिया। कालेवन सोच रहा है नारद जी के बताए लक्षण के अनुसार आज भगवान कृष्ण से ही लड़ने की तैयार और भगवान कृष्ण जैसे कालेवन ने हमला किया भगवान कृष्ण वहां से भाग खड़े हुए। कालेवन आज कृष्ण के पीछे पड़ गया, कृष्ण दौड़ते चले गए। उसी मथुरा की पहाड़ियों में एक गुफा थी, उस गुफा में कृष्ण प्रवेश किए। उसमें एक मुचकुंद नाम के राजा सो रहे थे और वो मुचकुंद कौन थे? सूर्यवंशी राजा। कौन थे? सूर्यवंशी राजा। और वो गुफा में जो सो रहे थे, क्यों सो रहे थे? उन्होंने इंद्रदेव से नींद मांगी थी। कब? ये सूर्यवंशी राजा अयोध्या के सम्राट थे। इन्होंने नींद मांगी जब देवासुर संग्राम में ये गए इंद्र के साथ देवताओं की साथ सहायता करने और युद्ध जीत करके आए देवासुर संग्राम। उन्होंने जब सहायता की, युद्ध समाप्त हुआ, राजधानी लौट करके जब वो आए, राजधानी लौटने की जब उन्होंने इच्छा की व्यक्त की, तब इंद्र से कहा कि महाराज अब हम अपनी राजधानी की तरफ जा रहे हैं, आप युद्ध में जीत चुके। तब इंद्र कहने लगे, बोले राजन अब राजधानी में जाकर के क्या करोगे? बोले अब तो तुम्हारी राजधानी में तुम्हारे वंश का कोई रहा ही नहीं, सब समाप्त हो गए, कोई तुम्हारे वंश का नहीं। तो बोले महाराज अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे सोने के लिए स्थान तो मुझे कोई नहीं जगह है। तब इंद्र ने वही लंका में चुपचाप उन्हें सुला दिया और कहा कि अब तुम्हें कोई जगा नहीं सकता और किसी ने अगर तुम्हें जगाया तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। इसीलिए वो गुफा में वास हो रहे। और भगवान ने ऐसी चाल चली, ऐसी लीला की वहां कि उस गुफा में खुद घुस गए, अपना पीताम्बर उसके ऊपर डाल दिया, कालेवन पीछे पीछे दौड़ता हुआ पीछा करते हुए उसमें प्रवेश हो गया। उसने ये समझा कि कृष्ण यहाँ आकर के छुप करके सो रहा है। उसने आते ही एक पैर की ठोकर दी, कालेवन ने जब ठोकर लगाई मुझको जी महाराज एकदम सही से नींद से जाते, केवल दृष्टि पड़ते ही और वो कालेवन जल करके बिल्कुल राख हो गया। बोलिए गोविंद भगवान।
यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण से फिर युद्ध हुआ जरासंध का, और फिर 18वीं बार युद्ध में मेरे गोविंद रण छोड़ करके ही भाग गए। और ये भैया गोपाल जी जिन्होंने व्यास का सम्मान किया, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और आशीर्वाद खूब खुश हूँ। ब्राह्मणों को खूब उसने दान दिया, जीत के नगारे बजे। फिर भगवान श्री कृष्ण का इस तरह से आगे प्रसन्न विवाह, भगवान के विवाह आज रुक्मिणी के साथ प्रथम विवाह होता है। सबसे पहले विवाह तो बलदाऊ जी का होता है, जो कृष्ण से बड़े रहे। उनका विवाह रेवती नाम की कन्या के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पहला विवाह विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के साथ किया। शिशुपाल जरासंध ने सबका वहां युद्ध हुआ, स्वयंवर हुआ। वहां जाकर के रुक्मिणी का हरण किया, हरण करके ऐसे लेकर के आए जैसे सर्पों के बीच से आज गुरु जी छीन। भगवान ने द्वार पर ले जाकर के उन्हीं रुक्मिणी से प्रथम विवाह किया, जो साक्षात लक्ष्मी अवतार है। बोलिए लक्ष्मी मैया की। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं भगवान के प्रथम विवाह। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक भीष्म नाम के राजा है, जिनका कुंजल राज्य है। और उनके साथ उनकी पुत्री का जो रुक्मिणी है, पहले इनका कोई पुत्री नहीं थी, कोई बेटी नहीं थी, कोई कन्या नहीं थी। तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, बहुत विधि की, तपस्या की, तब उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। वैसे तो उनकी पुत्री थी। सबसे बड़ी पुत्र का नाम रुकुपाल था। उस कन्या का जब उन्होंने पालन पोषण हुआ, उस कन्या को आज विवाह के योग्य देखा। इधर बचपन में भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनकी वीरता का कुछ पता चल गया था, रुक्मिणी थी कृष्ण के बारे में। और तब से अपने मन में श्री कृष्ण को ही उन्होंने पति रूप में वर्ण कर दिया। रुक्मिणी के माता पिता भी, रुक्मिणी के और जो भाई थे छोटे, वो भी चाहते थे कि कृष्ण के साथ ही विवाह हो, लेकिन रुक्मिपाल विरोध करता था। अब जैसे ही विवाह में योग्य हो, पिता ने बात चढ़ाई, कृष्ण का नाम लिया, तो गोपाल ने उसमें विरोध कर दिया। अब बेटी को बेचारी एक गाय के समान होती है। अरे जब बेटी की योग विवाह की होगी तो उसके लिए अच्छा घर, अच्छा बर्थे, जल्दबाजी मत करो। कोई घोड़े की डलिया ले तो उठा के पटक दो और डाले आप। बहुत सोच समझ के विवाह करनी चाहिए। बेटी हमारी उस घर में रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, उसका जीवन